कि जंगल मोर के बिना और जेलें चोर के बिना और भैया सुनिए बरायतें दारू खोर के बिना। बिन चुनर गोट बिन दूल्हा कोट बिना, न्याय कोट बिन चुनर गोट बिन दूल्हा कोट बिना। सास बहू के बचे न भोजन धम्मा धाई बिना, जंगल मोर के बिना जेने चोर के बिना भैया राजा जनक ने हर जगह पत्र भिजवाए, हर जगह पत्र गए, लेकिन एक जगह नहीं गए। इतने विद्वान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं दादा, पत्र हर जगह गया लेकिन एक जगह नहीं गया। कहां? राजा दशरथ के यहां। राजा दशरथ के यहां राजा जनक ने चिट्ठी नहीं भेजी। कारण बहुत ध्यान से सुनना। कारण यह है कि पहली बात तो ये कि राजा जनक को वैदेह कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदेह। अब एक बार बाबा नारद ने पूछ लिया कि राजा साहब आपको वैदेह क्यों कहते हैं? तो बोले आज रात्रि में आप मेरे महल में ही ठहर जाएं, हमारा बड़ा मन कर रहा है। बोले ठीक है। तो राजा जनक के महल में एक रात्रि के लिए बाबा नारद ठहर गए। एक स्त्री रात्रि में पहुंची। बाबा नारद ने जब उस स्त्री को देखा तो अचंभित हो गए कि इतनी रात्रि में हमारे पास में स्त्री आई है। अब वो जो पलंग पड़ा था उसकी दीवार की तरफ बढ़ने लगे। स्त्री विश्राम करने के लिए वहीं लेट गई। बाबा नारद पूरी रात दीवार की तरफ मुंह करके लेटते, फिर इधर देखते, फिर उधर देखते। उन्हें डर लगा रहा पूरी रात कि हमारे शरीर से इसका शरीर स्पर्श न हो जाए। अब सुबह जैसे ही हुई तो राजा जनक से जाकर के कहा तुम बड़े खराब हो। बोले क्या हो गया? जवाब दिया आप ये बताइए, आप एक संत को अपने महलों में रोक रहे हैं और ऊपर से एक स्त्री भेज रहे हैं। मैं एक ब्रह्मचारी आदमी हूं। बोले दिक्कत क्या हो गई? अरे बोले मैं पूरी रात सोया नहीं हूं उस स्त्री के चक्कर में। वैदेह जी कहने लगे बाबा नारद सो कि हम में और आप में इतना फर्क है। बोले क्या फर्क है? फर्क ये है कि जब वो स्त्री आई थी तो आपने उस स्त्री को स्त्री रूप में देखा, और अगर मैं होता तो मैं उस स्त्री को या बहन के रूप में देखता या फिर माँ के रूप में देखता। अगर माँ के रूप में वो मेरे पास लेट जाती तो मैं माँ का बेटा हूं, पूरी रात सुख की नींद सो लेता, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था कि ये स्त्री है, ये हमें छू न ले, ये स्त्री है, ये हमें छू न ले। और हम ठहरे वैदेह जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबको समभाव से देखना है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये राजा जनक इतने विद्वान थे। आपको बताती हूं कि जनकपुरी से अवधपुरी के लिए पत्र क्यों नहीं पहुंचा। एक समय शनि महाराज और राजा जनक में सत्संग हुआ। तो सत्संग में राजा जनक ने शनि महाराज को हरा दिया।
शनि महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में महाराज जो राजा जनक का बाग था जिस पे रोज नए ताजे फूल आते थे, उस बाग को कुदृष्टि डाल करके राख का ढेर बना दिया। राजा जनक तो बड़े परेशान, बोले अब ये बाग हरा भरा कैसे होगा। तो बड़े बड़े ज्योतिषी संत विद्वान वीर पुरुष बुलवाए गए। बोले महाराज कोई राह बताइए जिससे ये बाग हरा भरा हो जाए। तो एक विद्वान ने कहा कि अगर कोई महावीर पुरुष कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाले और बाग में छिड़काव कर दे तो बाग हरा भरा हो जाएगा। अब भैया बड़े बड़े विद्वान आ रहे, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे, कोई कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल रहा है तो या फिर धागा टूट रहा या फिर घड़ा फूट रहा, ऊपर तक पानी नहीं आ पा रहा। एक पत्र राजा जनक ने भेजा राजा दशरथ के लिए और बोले महाराज आपको प्रणाम करता हूं, आप अवधपुरी के नरेश हैं, आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहाँ बड़े बड़े वीर पुरुष आए हैं और उन पुरुषों में आपको भी मैं शामिल कर रहा हूं, जिससे आपको मैं बता दूं कि बड़े बड़े वीर पुरुष कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल चुके हैं, लेकिन सब असमर्थ रहे, किसी ने पानी नहीं निकाल पाया। अब क्या करें? तो आपसे निवेदन है कि आप जब भी आए तो बहुत सोच समझ के आए, वरना यहां अपमान हो सकता है। ये पत्र राजा दशरथ ने जब पढ़ा तो विचार किया कि जो काम कोई ना कर पाओ वो हम क्या कर लिए। तो शयन कक्ष में लेटे थे, मैया कौशल्या भोजन लेके जाती, राजा कहते कि मैं भोजन बाद में कर लूंगा, आप यही रख दो। 7 दिन है गए, राजा दशरथ ने एक अन्न का टुकड़ा नहीं खाया। 8वें दिन एक मेहतर आया, उस मेहतर ने रानी से पूछा कि देवी आपकी अगर आज्ञा हो तो मुझे एक बार महाराज से मिला दो। बोले मिल जाइए। जवाब दिया कि अगर मिलना है तो अनुमति तो ले ली, लेकिन उन्हें हमें लगता है कि 7 दिन से वो परेशान हैं, पता नहीं किसी से बात ही नहीं करना चाहते। बोले नहीं, मैं एक बार आज्ञा पाके जाता हूं। बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, जब मेहतर अंदर प्रवेश करता है तो राजा दशरथ पलंग पे बैठे हुए थे। प्रणाम किया, महाराज की जय हो, तुम यहाँ कैसे? बोले महाराज मैं बड़ा विचलित हूं कि आप 7 दिन से राज्य में नहीं आ रहे, कोई कारण है क्या? बोले जी। क्या कारण है? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब ये कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बोले नाथ आप कोई और कारण है वो बताना नहीं चाहते। बोले कोई कारण नहीं है, वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए राज्य में नहीं गया। जवाब दिया आपको मेरी सौगंध है, आप सच बोलना कि आप राज्य में क्यों नहीं गए। तो राजा बोले कि तुझे क्या बताऊं, कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल के और बाग में छिड़काव करना है, जो कोई दुनिया का पुरुष नहीं कर पाया वो मैं क्या कर लूंगा, इसलिए चिंतित हूं। बोले वो चिंता तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने 7 दिन से भोजन क्यों नहीं किया। ये राजा दशरथ की पत्नी नहीं जानती थी कि राजा भोजन करते या नहीं करते, लेकिन वो मेहतर बता रहा है कि भोजन नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया और तुझे कैसे पता कि भोजन हमने नहीं किया? बोले हमें ऐसे पता है कि जिस दिन से मैं समझदार हुआ हूं उस दिन से मेरी माँ रोज आपकी जूठन लेके जाती थी। महाराज आज 7 दिन हो गए हमें जूठन नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि आपने 7 दिन से भोजन नहीं किया। ये कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकालना, इतनी छोटी सी बात को आपने राई का पहाड़ बना दिया। आप मुझे बताइए और आप बस भोजन करिए। राजा ने भोजन किया, रोज की भांति जूठन छोड़ी, मेहतर ने जूठन खाई, ऊपर से पानी पिया और जवाब दिया आप यहीं विश्राम करिए, मैं जाता हूं।
राजा दशरथ को वहीं ठहरा दिया। स्वयं मेहतर जनकपुरी में पहुंचा, जिसने कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के 1 नहीं 10 घड़े बराबर निकाले, बाग में छिड़काव कर दिया है, बाग हरा भरा हो गया। अब ये बात वही खत्म नहीं हुई। जिस समय स्वयंवर की बारी आई तो राजा जनक ने विचार किया है कि जिस काम को बड़े बड़े वीर नहीं कर पाए और बड़े बड़े महापुरुष नहीं कर पाए, अवधपुरी के मेहतरों ने कर दिखाया। अगर मैंने धोखे से भी एक चिट्ठी भेज दी अवधपुरी में और राजा दशरथ सोच लें कि क्या अपने बच्चों को भेजूंगा, किसी मेहतर को भेज दूं, वो धनुष तोड़ देगा, तो आफत आ जाएगी। और काऊ मेहतर ने धनुष तोड़ दियो ना तो सीता तो मेहतर के साथ में भेजनी पड़ेंगी, इसीलिए अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ विश्वामित्र दोनों पुत्रों को लेके चले, बड़ी सुंदर सी जगह है। लिखते हैं विद्वान, मुनि ने पाई है खबरिया, लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निज बन पहुंचे जाई। पशु पक्षी कोई दिखत नाई, ना कोई शब्द सुनाई। चहुं दिशि डारी है नजरिया, लेके चले लक्ष्मण राम को। तो क्या देखा है, बीच रास्ते में एक पत्थर की भांति शिला पड़ी हुई, जो औरत थी पत्थर की भांति पड़ी हुई है। तो राजा रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? बोलिए गौतम ऋषि की पत्नी थी, नाम था अहिल्या। इसे एक बार इंद्र ने देख लिया तो ये अति सुंदर थी। इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि हमें गौतम ऋषि की पत्नी का छल करना है। चंद्रमा बोला कि वो तो अति सुंदर है और पतिव्रता है। बोले कुछ भी करो लेकिन छल करना है। बोले तो अनर्थ हो जाएगा। बोले आप मित्रता नहीं निभा सकते, आप मेरे कैसे मित्र हो? क्योंकि गौतम ऋषि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते, तो आप रात्रि के 1-1:30 बजे मुर्गा बनकर के आवाज लगा देना, उनको लगेगा कि सवेरा हो गया, तो इधर में संत के भेष में छल करके वापस आ जाऊंगा और तब तक वो गौतम ऋषि निकल जाएंगे, वापस आएंगे तब तक निकल आऊंगा। बहुत बार समझाया लेकिन चंद्रमा की बात जब इंद्र ने नहीं मानी, अंत में जैसे तैसे रात्रि के 1-1:30 बजे चंद्रमा मुर्गा बनकर के आवाज लगाता है। और जब आवाज लगाई, गौतम ऋषि इतने भोले वाले, उठायो कमंडल और लेके मैया गंगा के पास पहुंचे। सो मैया गंगा ने रात्रि के 1 बजे गौतम को देखो, दाती पीस के बोली, अरे बाबरे गौतम पागल हो गया है क्या? बोले क्यों मैया, सुबह हो गई। बोले पागल है क्या, समय देख ले, सुबह नहीं हुई। बोले फिर? बोले तेरे घर में छल हो रहा है, सुन ले बाबरे।